आदाब, सत श्री अकाल। कैसी हैं आप सब? हाजिर हूँ फिर से ईरान अमेरिका की कुछ गुफ्तगू लेकर। ईरान और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है ये अभी तक किसी को नहीं पता है। अमेरिका कहता है हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। जैसे ही ईरान ने हॉर्मुज खोलने का ऐलान किया, अमेरिका ने लंबी लंबी हाँकनी शुरू करी। उसने अपने ट्रूथ हैंडल पर लंबी लंबी हाँकनी शुरू की और इधर नाकाबंदी भी नहीं खोली। ईरान को गुस्सा, ईरान ने अगेन बंद कर दिया। अब मसला ये नहीं कि ईरान ने बंद कर दिया, मसला ये था कि इंडिया के 2 जहाज निकल रहे थे, उन पे फायरिंग हुई। अदर जहाज था, उस पर ज़्यादा गोली भरी हुई। इंडिया ने वहाँ के राजदूत को तलब किया। उसने कहा कि हम अपनी सरकार से बात करेंगे। अब मेरा सवाल ये है कि सच में ईरान ने ऐसा इंडिया के जहाज पर हमला क्यों किया? ऐसा तो है नहीं ईरान को पता नहीं होगी कि इंडिया के जहाज है, इस पर हम हमला क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो कन्फर्म होगा कि क्योंकि जहाज पे झंडा लगा हुआ होगा और जहाँ तिरंगा लहरा रहा है उसको देख के भी फायरिंग की जा रही है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं असर हुआ है। किसका? उस गौरव आर्या का। देखो, उसने इतने होने के बावजूद भी जब अटैक नहीं किया, जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री ने उनके सुप्रीम लीडर की शहादत पे भी एक ट्वीट नहीं कर पाए, तब भी उन्होंने इतना ज्यादा रिस्क नहीं लिया। इंडियन ओशियन में उनके जहाज पर हमला होता है, इंडिया की सेना, इंडिया की नेवी वहां बचाने तक नहीं जाती है, तब भी उन्होंने इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया। लेकिन जैसे ही गौरव आर्या ने कहा कि इजराइल मेरा सगा भाई है और मैं चाहता हूं कि लेबनान गजा पे 50 बम गजा पे मारे, 100 बम लेबनान पे मारे, बस इसी को उसके दिमाग में घुस गया। अब भारत के जहाज जैसे निकलने के लिए तैयार हुए, उसने अटैक कर दिया। मेरा तो यही मानना है कि उससे पहले तो उसने इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया, और इतना बड़ा एक्शन लिया भी कब? जब गौरव आर्या ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, और वो भी तब किया जब हॉर्मुज खुल चुका था। खुलने के बाद जब इंडिया के जहाज आ रहे थे, तब उसने ये एक्शन लिया। बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? बहुत बड़ी बात है। अब दोनों देश आपस में क्या बात करेंगे, ये सोचने वाली बात है। देखते क्या होता है कि हमारी विदेश नीति कहाँ तक सक्सेस होती है। फिलहाल हमारी गोदी मीडिया तो वही अपनी लंबी लंबी हाँ, क्या भारत इसका बदला लेगा, क्या भारत चाहे, वही फालतूगिरी की बात है। क्या भारत इस युद्ध में अब शामिल होगा, भारत इस युद्ध में शामिल होगा? अबे यार, क्यों पड़ी लकड़ी लेने की बात करते हो यार? पड़े रहो चुपचाप। लड़ाई में कभी किसी का भला नहीं होता। हमारी वैसे भी हम 6 नंबर पे जीडीपी में आ चुके हैं, अगर दोबारा लड़े तो हम और चले जाएंगे 8 नंबर पे। युद्ध से जीडीपी घटती है, और हम इतने सशक्त नहीं हो गए हैं अभी कि हम युद्ध लड़ के संभाल लेंगे। ठीक है, हम इतने पावरफुल नहीं हो गए हैं अभी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ईरान और अमेरिका के बीच में खास संबंध अच्छे नहीं है। अब अमेरिका ने कहा है कि हम युद्ध करेंगे, फिर से युद्ध लड़ेंगे। मे भी पॉसिबिलिटी है कि युद्ध हो, और पॉसिबिलिटी है कि बातचीत हो। इधर वो उसका यूरेनियम के पीछे पड़ा हुआ हो कि हमें यूरेनियम चाहिए, वो मना कर रहा है ईरान, हम यूरेनियम नहीं देंगे भाई, तुझे जो करना है कर ले, पर हम यूरेनियम नहीं देंगे। तो ये भी एक बात है कि यूरेनियम के पीछे पड़ा हुआ, इधर यूरेनियम नहीं दिया जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है भाई कि यूरेनियम चाहिए। तो वो मना कर रहा है क्योंकि आसार बनने, हाँ वो तैयार है, युद्ध भी लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, युद्ध लड़ेंगे। इधर अमेरिका भड़का हुआ है, इधर भारत के ऊपर अटैक हो गया है। मतलब कुल मिलाकर हॉर्मुज पे कब्जा उसका है, तो भाई उसकी परमिशन चाहिए। ऐलान कर दिया कि हॉर्मुज बंद है तो फिर बंद है, तो फिर थोड़ी देर शांति रखनी चाहिए। और इधर पाकिस्तान की इस लड़ाई से हवा बनी हुई है, और इधर पाकिस्तान की छवि में थोड़ी सी सुधार हुआ है इस लड़ाई से। एक और बड़ी न्यूज ये है कि यमन ने भी धमकी दे दी अमेरिका को कि खामोश बैठा रहे, वरना चूचा करोगे तो हम रेड सी भी बंद कर देंगे। मतलब चारों तरफ से गलियारा जा रहा बेचारा, ट्रंप को हर कोई सुना के चला जा रहा है भाई सुपर पावर कंट्री का राष्ट्रपति है, इस तरह से उससे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी ट्रम्प के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये आई डोंट नो। हूथियों ने साफ साफ कह दिया कि अगर देखो ऐसा, अगर शांति से नहीं रहोगे तो चूचा हम तुम्हारे साथ करेंगे। आज का बस इतना ही अपडेट, आगे क्या होता है आगे बताते हैं।